हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लोग का क्या चल रहा था, हम लोग का चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका जो क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, वो एक्सरसाइज चल रहा था जिसमें कंप्लीट हो चुके थे। उससे नेक्स्ट हम लोग का चल रहा था सेकेंड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, लेट्स रिवीजन था, और सेकेंड चैप्टर जो था आपका क्या था, नंबर सिस्टम था। इसी का क्लास आपका चल रहा था जिसमें हम लोग कहाँ तक आ चुके थे। हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे जिसमें हम आपको बता चुके थे कि नंबर नेम्स से नंबर में कैसे लाते हैं या नंबर से नंबर नेम्स में कैसे लिखते हैं। इन सारे चीज़ों का क्लास आपका हो चुका था। ठीक है, और आज से आपका जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो है आपका कंपैरिजन का। ठीक है, कंपैरिजन करना हम आपको बताए थे क्या, नहीं, कंपैरिजन करना नहीं बताया था। ठीक है, आपका क्लास पिछला क्लास यहाँ तक आपका चल चुका था जिसमें हम आपको बताए थे कि जो इसका ये नंबर नेम्स कैसे करते हैं, उन सारे चीज़ों का डिस्कस हो चुका था। उसके बाद इसको हम आपको बताए थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी बड़े से बड़े नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसका भी डिस्कस हो चुका था। नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं वो भी डिस्कस हो चुका था। न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं वो भी डिस्कस हो चुका था। सारे चीज़ का डिस्कस पिछले क्लास में आपका हो चुका है। ठीक है, इस क्लास में आपका क्लास यहाँ से चलेगा जिसमें आपको सक्सीजर एंड प्रीडिसर के बारे में जानना होगा कि प्रीडिसर क्या होता है, सक्सीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझो। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है कि सक्सीजर ऑफ अ नंबर इज द +1 एंड प्रीडिसर ऑफ द नंबर इज द नंबर -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, सपोज कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उसके नेक्स्ट नंबर को बताओ, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सक्सीजर का मतलब होता है कि नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर की बात कर रहा है। जैसे 5 है, क्या है, 5 है, तो आपसे पूछेगा कि आप 5 के बाद वाले नंबर को बताओ। तो 5 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 6 होता है। 5 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो आपने 5 से 6 आने में क्या किया, इसमें आपने 1 को ऐड किया। ठीक है, 1 को क्या किया, ऐड किया, तब जाकर के आपको क्या आया, 6 आया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये सक्सीजर का फॉर्म है। ठीक है, क्या है, सक्सीजर का फॉर्म है। उसके बाद आप आओ, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि 6 से पहले क्या होता है, 9 से पहले क्या होता है, तो 9 से पहले जानने के लिए आप क्या करोगे। सपोज कि यहाँ पे 9 दे दिया और उससे आपको बोला कि 9 से पहले वाला नंबर आप बताओ। तो 9 से पहले वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे। 9 से पहले वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे, 9 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि इसको क्या बोलते हैं, प्रीडिशर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रीडिशर कहा जाता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। जब आपका नेक्स्ट नंबर कहेगा तो 1 जोड़ देना, जब आपका बैक पीछे वाले नंबर कहेगा तो आप क्या कर देना, 1 को माइनस कर देना। तो यही चीज आपको इस क्लास में पढ़ना है। जैसे आपको ये नंबर दे दिया गया है, ठीक है, 3 6 8 9 9 9 9 है, जिसमें से अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इससे पहले वाला नंबर, ये जो नंबर है इससे पहले वाला नंबर आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिशर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रीडिशर कहेंगे। फिर आपको देखो यहाँ पे 3 6 8 9 9 9 8 से ये पता चल रहा है कि इस नंबर से पहले क्या था, ये वाला नंबर था। ठीक है, उसके बाद सक्सेसर का मतलब ये हो गया, ये तो आपका प्रीडिशर हो गया। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि 676 700 है, इसमें आप क्या किए, 1 ऐड करने के बाद 676701 आपका नंबर आ गया। इसका आप थोड़ा डिटेल से समझो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह से आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, कहा जा रहा है कि सक्सेसर ऑफ 3689999, मतलब इसको कितना बोलेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब आपका नंबर है 36 लाख है। ठीक है, 36 लाख है, 89,000 है, क्या है, 89,000 है। ओके, उसके बाद है आपका 999, क्या है, 900
999 है, यही आपका नंबर है। आपसे ये कहा जाएगा कि आप इस वाले नंबर से पहले वाला नंबर आप बताओ क्या होगा। 36,89,999 से पहले वाला नंबर आपका क्या होगा। तो इससे पहले आप क्या लिख सकते हो, इस 99 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 98 लिख सकते हो। इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, 30,89,999 हो जाएगा। ये आपका क्या है, पहले वाला नंबर हो जाएगा। इसको आप क्या कहोगे, प्रीडिसर कहोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 36,89,999 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8999836 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रीडिसर हो गया, पहले वाला नंबर हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रीडिसर हो गया, पहले वाला नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका पहले वाला नंबर हो गया। उसके बाद अगर आप इसमें 1 ऐड करते, क्या करते, इस नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सक्सीडर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, आपका नंबर है 36,89,999 है। ठीक है, 36,89,999 है। अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो, क्या करते हो, 1 ऐड करते हो, तो देखो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0 कैरी बचा 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी बचा 1, 9 1 10 का 0 कैरी बचा 1, 9 1 10 का 0 कैरी बचा 1, और ये आपका हो गया 8 और 1 9, और ये हो गया आपका 36। मतलब 36,90,000 जो नंबर आया आपका, ये आया आपका सक्सीडर। क्या आया, सक्सीजर आया आपका। ठीक है, और ये आपका कौन सा नंबर आ गया, प्रीडिसर आ गया। मतलब जब आप 1 ऐड करते हो तो नंबर आगे की ओर जाता है, जब 1 माइनस करते हो तो नंबर क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। जैसे हम आपको अभी बताए ही ऑलरेडी, 6 से पहले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सक्सीजर। ठीक है, क्या हो गया, सक्सीजर हो गया, और 6 से पहले आपने 5 लिखा तो ये आपका हो गया प्रीडिसर। ठीक है, क्या हो गया, प्रीडिसर हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। सक्सीजर किसे कहते हैं, प्रीडिसर किसे कहते हैं। ठीक है, 1 ऐड करो सक्सीजर और 1 माइनस करो प्रीडिसर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कह रहा है सक्सीजर ऑफ 6,76,700। ठीक है, उसमें अगर आपने 1 ऐड किया तो 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 6,76,701 आया, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर हो गया। प्रेडिसर का मतलब इसमें से आपने 1 माइनस किया तो आपको 6,76,699 आया, जो कि आपका पहले वाला नंबर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप समझ लो एक बार, इस क्वेश्चन को भी समझ लो एक बार आप। जैसे इसमें आपसे कहा सक्सीजर का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कि इस वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया है। ठीक है, 676 और ये आपका 700 है, यही आपका नंबर है। इसमें क्या किया, 1 ऐड किया, तो 0 में आप 1 ऐड करोगे 1 आएगा, फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका 6 7, और ये हो गया आपका 6 हो गया। मतलब 6,76,701 आया, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर आया। नेक्स्ट मतलब सक्सीजर आ गया। उसके बाद प्रीडिसर की बात कर रहा है, तो प्रीडिसर में आप क्या लिखोगे, 676 700 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 0 है, 0 में से तो 1 माइनस होता नहीं है, तो बगल वाला क्या करेगा, 1 कैरी देगा। 1 कैरी देगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 आपका जाएगा तो बच जाएगा आपका 9 बचेगा। ये भी आपका 0 था तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर आपका ये 6 7 और ये आपका 6 हो गया। तो क्या आया, 6,76,699 आया, जो कि आपका 6,76,700 से पहले वाला नंबर है। मतलब ये आपका हो गया सक्सीजर।
क्या हो गया, ये आपका हो गया सक्सीजर और ये हो गया आपका प्रीडिसर। ठीक है, क्या हो गया, प्रीडिसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रीडिसर हो गया। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सक्सीजर था, ये प्रीडिसर था। सक्सीजर के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, प्रीडिसर के लिए क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब है आपका क्या, कंपेयरिंग टू नंबर्स, मतलब कंपेयर करने की बात कर रहा है कि किसी दो नंबर में आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है, कौन सा नंबर आपका छोटा है, कौन सा नंबर आपका इक्वल है। तो ये चीज को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आप नंबर देखो, जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है और इस नंबर और इस नंबर में कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये आप कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट रूल आपका ये कहता है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं जैसे कि 1 6 8 9, उसके बाद हो गया आपका 7 2 0। ठीक है, एक नंबर आपका ये है और दूसरा नंबर आपका है 6 5 6 6 5 6, उसके बाद है आपका 2 3 6 है। ठीक है, 6 5 6 2 3 6 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बराबर है। तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले ये करना होगा कि पहले इसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सा, मतलब किसमें डिजिट की संख्या जो ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। जैसे इसमें आप डिजिट को काउंट करो, क्या करो, डिजिट को काउंट करो, तो ये आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें कितने डिजिट हो गए, इसमें आपके हो गए 7 डिजिट। कितने डिजिट हो गए, इसमें आपके हो गए 7 डिजिट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उस वाले नंबर में, उस वाले नंबर में आप देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके डिजिट कितने हो गए, 6 डिजिट हो गए। इसमें आपका कितना डिजिट है, 7 डिजिट है, इसमें आपका 6 डिजिट है। मतलब इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें ज्यादा डिजिट है, मतलब ये आपका क्या होगा, बड़ा होगा। 6 डिजिट वाले से 7 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो ये आपका ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। वैसे भी आप इसको रीड करके भी देख सकते हो, अगर रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब आपका ये आ गया 16 लाख आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 16 लाख आ रहा है। और यहाँ पे आप देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ पे आपका 6 लाख है। तो 16 लाख और 6 लाख में बड़ा कौन होगा, 16 लाख और 6 लाख में ग्रेटर कौन हो जाएगा। तो आप ये आपका ये 16 लाख जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। 16 लाख और 6 लाख में ग्रेटर कौन होगा, 16 लाख होगा। तो आप इसको रीड भी कर सकते हो और डायरेक्टली डिजिट को काउंट करके भी आप मतलब कि बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल आप देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द टू नंबर्स, क्या है आपका, इफ टू नंबर्स have same number of digits, then we start from left and compare the digit until we find two different digit। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तो अलग अलग नंबर थे, एक में था 6 लाख, दूसरा में था 16 लाख। तो आपने कंपेयर कर लिया कि चलो 16 लाख वाला बड़ा हो जाएगा 6 लाख की अपेक्षा। लेकिन अगर आपका डिजिट जो है वो सेम सेम ही हो जाए, उसमें 7 डिजिट था, एक में 6 डिजिट था, लेकिन अगर दोनों में 6 डिजिट हो जाए या दोनों में 7 डिजिट हो जाए तो आप कैसे कंपेयर करोगे वो देखो। जैसे यहाँ पे आप ये नंबर देखो, ठीक है, ये नंबर आप देखो, इसमें और इसमें कंपैरिजन करने की बात हो रही है, तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे। जैसे आपका नंबर दे रहा है 8 6 8 5 और 7 5 8 हो रही है। ठीक है, तो आप इसमें काउंट करके देखो 7 5 8 है। ठीक है,
इधर आप देखो, इधर आपका नंबर है 8685 और उसके बाद है आपका 868 है। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर है। तो आप देखो कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा। एक चीज आप देखो, आपको हम सबसे पहले क्या बताए हैं, सबसे पहले बताएं कि आपको डिजिट को काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आपका यही आता है कि आप क्या करोगे, डिजिट को काउंट करोगे। तो यहाँ पे काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, आपके आ गए 7 डिजिट। ठीक है, कितने डिजिट आ गए, 7 डिजिट आ गए। अगर आप इधर काउंट करते हो, सेकेंड तरफ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी आपके क्या आ गए, 7 डिजिट आ गए। अब तो दोनों तरफ 7 डिजिट आ गया। ठीक है, दोनों तरफ 7 डिजिट आ गया, तो फिर आप कैसे कंपैरिजन करोगे। तो इस सेकेंड अब इसका प्रोसेस चलेगा आपको कि आपको क्या करना है, आपको करना है जो आप इसका जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन करोगे। जैसे यहाँ पे अगर 8 है, क्या है आपका 8 है, तो यहाँ भी देखो आप 8 ही है। यहाँ 6 है, मतलब 86 की बात हो रही है ना, 86 की बात हो रही है। तो इधर भी 86 है, इधर भी 86 है, दोनों तरफ तो 86 है। नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ भी आपका 85 है, यहाँ भी आपका 85 है, तो ये भी दोनों इक्वल हो गया। 86 भी इक्वल, 86 भी इक्वल, 85 भी इक्वल, 85 भी इक्वल, मतलब दोनों तरफ तो चारों डिजिट जो है वो इक्वल इक्वल ही है। अब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपका ये 7 है, क्या है, ये 7 है और ये 8 है। मतलब इससे ये पता चल गया कि आपका 86,85,000 तो दोनों इक्वल हो गया। मतलब इधर भी आपका 86 लाख और यहाँ पे हो गया आपका 85,000, क्या हो गया, 85,000 हो गया। ठीक है, इधर भी आप देखो तो इधर भी आपको वही होगा, 86,85,000 हो गया। इधर भी आपका क्या हो गया, 85,000 हो गया। तो दोनों तरफ क्या हो गया, इतना तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। यहाँ भी 86, यहाँ भी 85, यहाँ भी 86, यहाँ भी 85, दोनों तरफ तो आपका इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका ये नंबर है 758 है, मतलब यहाँ पे आप ये 7 है और यहाँ पे 8 है। इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो 7 और 8 में बड़ा कौन होगा, 7 और 8 में आपका 8 वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। मतलब ये नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 7 और 8 में ग्रेटर कौन है, 7 और 8 में ग्रेटर है आपका 8, इसीलिए आपका ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जहां यहाँ भी देख लो, यहाँ भी वही बताया गया, इधर से 8 और इधर से 8 इक्वल है। यहाँ पे देखो ये 6 और ये 6 इक्वल है। यहाँ पे ये जो आपका ये वाला 8 है, इधर से ये भी 8 इक्वल है। इधर से ये जो 5 है, इधर का ये 5 आपका इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आपका 7 है और यहाँ पे ये देखो ये आपका 8 है। तो 7 और 8 में इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 8 वाला नंबर जो बड़ा होगा, मतलब ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखो इस नंबर को क्या किया गया है, ग्रेटर कर दिया गया है। तो कंपैरिजन आप लोग इसी तरह से करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले डिजिट को काउंट करोगे, काउंट करके देखोगे कि किसका डिजिट बड़ा है। जिसका डिजिट नंबर बड़ा होगा मतलब वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका दोनों का डिजिट अगर इक्वल इक्वल दे दे, क्या दे दे, इक्वल दे दो, जैसे एक तरफ अगर 6 डिजिट है, दूसरी तरफ भी आपका 6 डिजिट है, तो आप क्या करोगे, कैसे कंपैरिजन करोगे। आपको कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट मतलब पहले जो नंबर होंगे उसके फर्स्ट डिजिट और दूसरा नंबर जो होगा उसका भी फर्स्ट डिजिट, दोनों को पहले फर्स्ट डिजिट से कंपैरिजन करोगे, फिर सेकेंड डिजिट से करोगे, फिर थर्ड डिजिट से करोगे, जिससे आपको बड़ा होगा उसमें आप ग्रेटर साइन लगाओगे। जैसे एक चीज और आप समझ लो, एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, एक और आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे 5 4 6 9 और 2 है, ठीक है, 5 4 6 9 2 है। इधर भी हम आपको दे दे 5 4 6 9 5 दे देते हैं। ठीक है, 6 9 क्या देते हैं,
5 देते हैं, आपको कंपैरिजन करके बताना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर आपका ग्रेटर होने वाला है, कौन सा नंबर आपका ग्रेटर होने वाला है। तो यहाँ आप देखो, ये 5 इधर से देखो और इधर से ये 5 देखो, ये दोनों आपका इक्वल है। यहाँ पे आओ तो ये 4 देखो और इधर से आओ तो ये 4 देखो, ये भी आपका इक्वल है। यहाँ पे आप देखो तो ये भी 6 है और यहाँ भी आपका 6 है। 4 वाले जगह में देखो यहाँ 9 है, तो यहाँ भी आपका 4 वाले जगह में 9 ही है। इसका देखो ये 5 वाले जगह में 2 है और यहाँ पे आपका 5 वाला जगह जो है वहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। क्या है, एक साइड 2 है, दूसरे साइड 5 है। मतलब अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि 2 और 5 में बड़ा कौन हो जाएगा, 2 और 5 में ग्रेटर हो जाएगा आपका 5, मतलब ये नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, कैसे कंपैरिजन करते हैं ये चीज आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले आपने सीखा कंपैरिजन करना, दूसरा आपने क्या और सीखा है, दूसरा आपने सीखा है प्रेडिसर और सक्सीजर क्या होता है। ठीक है, सक्सीजर किसे कहते हैं, तो सक्सीजर का मतलब होता है जब 1 प्लस करोगे तो सक्सीजर, और प्रेडिसर का मतलब होता है 1 कम करोगे तो प्रेडिसर। कंपैरिजन करने के लिए आपने क्या सीखा, कंपैरिजन करने के लिए ये सीखा कि पहले आप क्या करोगे, डिजिट को काउंट करोगे, अगर आपका डिजिट एक बड़ा है एक छोटा है तो उससे आप ग्रेटर और स्मॉलर पता लगा लोगे। ठीक है, जिसमें डिजिट की संख्या ज्यादा होगी वो ग्रेटर होगा, जिसमें डिजिट की संख्या कम होगी वो स्मॉलर होगा। फिर आपने कंपैरिजन में क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो आपका इक्वल होगा, मतलब मान लो कि नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल है, जैसे एक तरफ 6 डिजिट है दूसरे तरफ भी 6 डिजिट है, तो आप क्या करोगे, उसके पहले वाले नंबर से कंपैरिजन करोगे। अगर पहला वाला नंबर अगर इक्वल हो गया तो दूसरे वाले नंबर से करोगे, दूसरा इक्वल हो गया तो तीसरे नंबर से करोगे, तीसरा इक्वल हो गया तो चौथे नंबर से करोगे। इस तरह से कंपैरिजन करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है, कंपैरिजन करना भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं एंड फेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू जो होता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए आप ये वाला नंबर को, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किसी का पोजीशन। ठीक है, क्या कहते हैं, पोजीशन। यहाँ पे देखो आप, प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, इस चीज को आप समझो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज इट्स पोजीशन इन द नंबर, मतलब किसी भी नंबर का पोजीशन बताना। ठीक है, कोई भी जो नंबर होता है उसका पोजीशन बताना कि वो नंबर किस वाले जगह पे है। मतलब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो वंस वाले जगह पे होंगे, कुछ नंबर टेंस वाले जगह पे होंगे, कुछ 1000 वाले जगह पे होंगे, है ना, कुछ लाख वाले जगह पे होंगे, कुछ करोड़ वाले जगह पे होंगे। तो वही आपका बताएगा कि कौन सा जगह पे वो रहेगा। तो उसके पोजीशन को बताना, क्या करना, पोजीशन को बताना ही क्या हो जाएगा, आपका प्लेस वैल्यू होगा। प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, मतलब जिसका प्लेस वैल्यू 0 होता है वो हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। अब समझो आप, ये तो आपका प्लेस वैल्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू क्या होता है उस चीज को आप समझो। फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेस वैल्यू होता है, जो अगर आपका नंबर हो गया, मतलब मान लो कि आपका 1 है, 1 नंबर है, तो उसका फेस वैल्यू भी आपका 1 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, मतलब वो खुद का ही नंबर होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ 5, 6, 9, 8 में 6 का फेस वैल्यू बताओ, आपसे कहेगा कि 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो नंबर होता है वही आपका फेस वैल्यू होता है। मतलब 6 का फेस वैल्यू बोल रहा है तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कहा जाता है कि इटसेल्फ, मतलब वो नंबर ऑलरेडी वही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे यहाँ पे आपका कुछ नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखो। इस नंबर को क्या करो,
प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप इसको लिखो। जैसे यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू चार्ट पे बना करके दे दिया गया है, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे आपको बना करके दे दिया गया है। तो इसमें आप क्या करो, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप बना करके चेक करो। तो आप एक चीज समझो, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एक चीज देख लो, यहाँ पे आपको पहले तो रीड करने आना चाहिए, इसको तो पहले आपको रीड करने आना चाहिए। जैसे ये आपका नंबर दे रहा है, फर्स्ट नंबर, ये देखो आप इसका फर्स्ट नंबर देखो कैसे दिया हुआ है। ये जो आपका दिया हुआ है, पहले आप इसको रीड करो, क्या करो, रीड करो। अगर रीड करोगे तो इसको मालूम है आपका क्या होता है, वंस, इसको पढ़ोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 4 कौन सी जगह पे है, करोड़ वाले जगह पे है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लेस लिख दिया गया है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया आपका लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका करोड़, और ये हो गया आपका क्या, 10 करोड़ हो गया, ठीक है। अब जब आपने रीड किया तो आपको ये पता चला कि 4 कौन से जगह पे है, 4 आपका करोड़ वाले जगह पे है। तो करोड़ के सामने क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखो 66 लाख की बात हो रही है, क्या हो रही है, 66 लाख की बात हो रही है। मतलब ये वाला 6 आपको 10 लाख की जगह पे हो जाएगा, और ये वाला 6 आपका लाख वाला जगह हो गया। तो 6 और 6 दोनों मिलकर के क्या हो गया आपका, 6 और 6 मिलके हो गया 66 लाख, जो कि आपका लैक्स वाला पीरियड में है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आपका 78,000 की बात हो रही है, 78,000 की बात हो रही है। तो 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये होगा आपका 78,000 हो गया। उसके बाद आपका 846 की बात हो रही है, तो 800 के जगह पे क्या हो जाएगा, 8, 4 के जगह, 10 के जगह पे 4, और 1 के जगह पे आपका 6 हो गया। तो ये हो गया आपका 846 हो गया, क्या हो गया, 846 हो गया। तो इस तरह से आप रीड करके भी सामने सामने लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे भी आप देखो, इस वाले नंबर को देखो, इसको अगर रीड करते हो तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 3 कौन से जगह पे है, 3 आपका करोड़ वाले जगह पे है। तो देखो करोड़ के सामने 3 को लिख दिया गया है। उसके बाद देखो ये आपका 86 लाख है, 86 लाख मतलब यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, 86 लाख हो गया। उसके बाद देखो 41,41,000 है, तो इधर आप देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, 41,41,000 हो गया। 4141 क्या हो गया आपका, 1000 हो गया। 623 है, तो 100 के सामने 6, और 10 के सामने आपका 2, और 1 के सामने आपका हो गया 3 हो गया। 1 के सामने क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बना के भी लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो कि कौन सा नंबर कहाँ पे होगा, ठीक है। इसका ये क्या बता रहा है, इसका ये सब पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें आप थर्ड नंबर को भी देख लो, थर्ड नंबर भी देख लो, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आप रीड करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ पे आ गया। तो करोड़ और 10 करोड़ को करोड़ वाले ग्रुप में रखेंगे, तो ये आपका 10 करोड़ पे आया। मतलब 7474 करोड़ की बात हो रही है, क्या हो रही है, 7474 करोड़ की बात हो रही है। जिसमें आप देखो यहाँ पे आपका 7 रख दिया गया है, यहाँ पे देखो 10 करोड़ के सामने 7 रख दिया गया है, और करोड़ के सामने 4 रखा गया है। तो ये दोनों मिलकर के 7474 हो गया, 7474 आपका करोड़ हो गया, जो कि आपका करोड़ वाले ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद है आपका 06 लाख। 06 लाख का मतलब हो गया कि 10 लाख के सामने आपको 0 लिखना होगा, और लाख के सामने क्या होगा, 6 लाख होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 लाख, क्या हो गया आपका 6 लाख हो गया। यहाँ पे आप देखो 31,31,000 की बात हो रही है, 31,31,000 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, 3131 हो गया। 3131 क्या हो गया, 3131 क्या हो गया, 1000 हो गया, 3131,000 हो गया आपका। यहाँ देखो 457 की बात हो रही है, तो यहाँ आपका 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो ये आपका पोजीशन बताया गया है, जो कि ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, जो कि यहाँ से एग्जाम्पल बताया गया है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। तो आपका क्लास यहीं तक होता है ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे लिखेंगे। वैसे फिलहाल आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है।
तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, आप इसको अपने से रिविजन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो। जो भी हम पढ़ाते हैं उसका रेगुलर बेस पे आप क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।